नमस्कार साथियों। हमने पिछले अध्याय में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का अध्ययन किया था। मेवाड़ के इतिहास के तहत हम आज दूसरा महत्वपूर्ण जो दुर्ग है वो कुंभलगढ़ दुर्ग का अध्ययन करेंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग है वो मेवाड़ और मारवाड़ सीमा पर स्थित है और मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी कहलाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में सादड़ी में जरगा की पहाड़ियों पर करीब 3786 फीट ऊंचाई पर मेवाड़ मारवाड़ सीमा पर स्थित गिरि दुर्ग है। इस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। ये दुर्ग जितना दुष्कर था इसलिए इसे अजयगढ़ भी कहा जाता था। परंपरा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण अशोक के पुत्र संप्रति ने 3री सदी ईसा पूर्व में इसका निर्माण करवाया था। बाद में इसी दुर्ग पर, इसी प्राचीन दुर्ग पर महाराणा कुंभा ने अपनी महारानी के लिए 1448 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग की है वो पुनः नींव रखी और कुंभा के प्रमुख शिल्पी मंडन की देखरेख में करीब 10 वर्ष चले कार्य के बाद में 1458 ईस्वी में ये कुंभलगढ़ दुर्ग बनकर तैयार हुआ और महाराणा कुंभा के नाम पर इस दुर्ग का नाम कुंभलगढ़ रखा गया। कुंभलगढ़ दुर्ग है वो संकट काल में मेवाड़ राज परिवार का है आश्रय स्थल रहा, इसलिए इसे मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी चावंड थी, लेकिन जब मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी की जब बात आती है तो मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है वो कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। कुंवर पृथ्वीराज और महाराणा सांगा का बचपन इसी दुर्ग में बीता। पन्नाधाय ने बनवीर से महाराणा उदय सिंह को बचाने के लिए इसी दुर्ग में लाकर उदय सिंह को रखा। उदय सिंह का पालन पोषण इस दुर्ग में हुआ और कुंभलगढ़ दुर्ग में ही उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म भी कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ और हल्दी घाटी से युद्ध से पहले महाराणा प्रताप ने जो युद्ध की तैयारी की थी वो भी कुंभलगढ़ दुर्ग में ही की थी और हल्दी घाटी के युद्ध में पराजय के बाद में कुछ समय कुंभलगढ़ दुर्ग में ही महाराणा प्रताप रहे थे और यहीं मामा तालाब के किनारे महाराणा कुंभा के पुत्र उदा ने कुंभा की हत्या भी कर दी थी। तो ये इन बातों का, इन घटनाओं का ये दुर्ग है वो साक्षी रहा है। ये मेवाड़ का प्रसिद्ध दुर्ग था, इसलिए मालवा और गुजरात के जो शासक हैं उनकी आंख की किरकिरी भी बना रहा। एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है यह दुर्ग, इस वजह से महत्वपूर्ण दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी में ये आता है। ये जो कुंभलगढ़ जो दुर्ग बना हुआ है वो जो पहाड़ियां हैं इनके आसपास की पहाड़ियां, उन श्रृंखलाओं को नाम है सवेद, नील, हेमकूट, निषाद, हिमवत, गंधमादन आदि नामों से उन पर्वत श्रृंखलाओं को जाना जाता है जिनके आसपास यह दुर्ग बना हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हालांकि गहरा क्वेश्चन है, फिर भी ध्यान रखा जाना चाहिए। कई बार पूछ लें कि ये पहाड़ियां हैं वो किस दुर्ग की समीपवर्ती पहाड़ियां हैं या इन समीपवर्ती पहाड़ियों पर कौन सा दुर्ग स्थित है, तो वो है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग बहुत ऊंचा पहाड़ियों पर है, इसलिए अबुल फजल ने इसके बारे में प्रसिद्ध जो अबुल फजल का कथन है वो ये है कि यदि हम नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो सिर की जो पगड़ी है, जैसे हम ऐसे करेंगे तो वो सिर की पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है। ये ऊंचाई के बारे में उनका कथन है। कुंभलगढ़ दुर्ग काफी ऊंचा है ना, इसलिए अबुल फजल का ये प्रसिद्ध कथन है कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। वहीं इस दुर्ग की मजबूती, इनके बुर्जों की विशालता, इनको देखकर कर्नल जेम्स टॉड ने इसे एस्ट्रुकन की संज्ञा दी। एस्ट्रुकन प्रसिद्ध दुर्ग है, उसकी संज्ञा इन्होंने कर्नल जेम्स टॉड ने
कोमलगढ़ दुर्ग को दी है। कोमलगढ़ दुर्ग का जो पहला जो द्वार है वो है आरेट पोल, उसके बाद में हल्लापोल, हनुमान पोल, विजय पोल और रामपोल आते हैं। इस दुर्ग से उत्तर की तरफ जो निकलने का जो रास्ता है ढलान की तरफ, वो टूटिया का होड़ा कहलाता है। पूर्व की तरफ जो रास्ता है वो दानीवाहा कहलाता है और पश्चिम की तरफ का जो रास्ता है वो हीराबारी कहलाता है। कोमलगढ़ दुर्ग है वो 36 किलोमीटर लंबी और करीब 21 फीट चौड़ी, मतलब 7 मीटर चौड़ी लंबी दीवार से घिरा हुआ है। ये चीन की दीवार के बाद में सबसे बड़ी दीवार है, विस्तृत दीवार है। आपको यह भी ज्ञात हुई होगा कि चीन की जो विस्तृत दीवार जो बनाई गई थी वो भी इस भारत के महान शासक संप्रति के भय से ही बनाई गई थी। उनके आक्रमण से चीन की सुरक्षा करने के लिए तत्कालीन शासकों ने वो दीवार बनाई थी और संप्रति ही इस किले के निर्माता हैं। कोमलगढ़ दुर्ग के मूल रूप से जो निर्माता हैं, जो पहले यहाँ तक जो दुर्ग था कुंभा से पहले भग्न अवशेष हो गए थे, उनके जो दुर्ग था उसका निर्माण अशोक के पुत्र संप्रति ने करवाया था। तो दोनों जो घटनाएं हैं वो संप्रति से जुड़ी हुई है तथा चीन की जो विशाल दीवार बनाई गई थी वो संप्रति के आक्रमण से सुरक्षा के लिए चीन के शासकों ने बनाई थी और इस दुर्ग का तो निर्माण ही संप्रति ने करवाया था। तो इस दुर्ग के जो 36 किलोमीटर जो दीवार है लंबी और 21 फीट चौड़ी है, करीब 7 मीटर चौड़ी दीवार है, जिस पर एक साथ 4 घोड़े हैं, वो घुड़सवार हैं, आराम से जा सकते हैं। इसके अलावा इस 36 फीट जो दीवार है जो जिसमें दुर्ग है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसमें करीब 360 के मंदिर हैं, 360 के करीब मंदिर हैं, जिसमें 300 के करीब जैन मंदिर हैं, बाकी हिंदू मंदिर है। इसलिए यदि ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण बन सकता है कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो जैन मंदिरों का अजायब घर जिन्हें कहा जा सकता है, तो वो भी कोमलगढ़ दुर्ग है जिसमें सबसे ज्यादा जैन मंदिर है, करीब 300 के करीब जैन मंदिर हैं कोमलगढ़ दुर्ग में। इसमें एक वेदी के आकार के बनी हुई है, एक दुर्ग में जैन वेदी है जहां अभी आवास के रूप में, जिसे अभी डाक बंगला के रूप में काम में लिया जा रहा है। इस दुर्ग के भीतर एक ऊंचाई पर और दुर्ग बना हुआ है, दुर्ग के भीतर ऊंचाई पर एक और दुर्ग बना हुआ है जिन्हें कटारगढ़ कहा जाता है, मतलब कटार की तरह एक ऊपर जाके आकृति में है, इसे कटारगढ़ कहा जाता है। और इस कटारगढ़ में बादल महल और कुंभा महल है, वो सबसे ऊपरी हिस्से पर स्थित है। हरविलास शारदा ने इस दुर्ग को कुंभा की सैनिक और रचनात्मक मेधा का प्रतीक बताया है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि प्रसिद्ध इतिहासकार हरविलास शारदा ने राजस्थान के किस दुर्ग को कुंभा की सैनिक रचनात्मकता और सैनिक मेधा का प्रतीक बताया है, तो वो है कोमलगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग के भीतर है नीलकंठ महादेव का मंदिर है, प्राचीन चामुंडा वाली देवी का मंदिर है, भालीवान की बावड़ी यहाँ पर स्थित है, मामा देव का जो कुंड है जिसके किनारे कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने कर दी थी, वो भी यहाँ स्थित है। कुंभा द्वारा रचित कुंभ स्वामी जो विष्णु मंदिर है वो यहाँ स्थित है। राजा बलि का मंदिर यहाँ स्थित है, ध्यान रखिएगा, बलि का मंदिर वो भी इसके अंतर्गत स्थित है। झाला रानी का महल है वो भी दुर्ग के अंतर्गत स्थित है। ये दुर्ग के अंतर्गत स्थापत्य के महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह है। महाराणा रायमल के जो पुत्र कंवर पृथ्वीराज की छतरी भी यहाँ बनी हुई है। पृथ्वीराज जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध है। ये रायमल के महाराणा रायमल के पुत्र थे और महाराणा सांगा के भाई थे। तो इनकी छतरी भी यहाँ बनी हुई है। इनके घोड़े का जो स्मारक है वो वहां बना हुआ है, उस पर इनके घोड़े का नाम साहण लिखा मिलता है। पृथ्वीराज, उड़ना पृथ्वीराज, क्योंकि वो बहुत तीव्र गति से चले गए थे इसलिए उन्हें उड़ना पृथ्वीराज कहा, उड़ना राजकुमार कहा जाने लगा। उनकी छतरी यहाँ बनी हुई है और उनके घोड़े का नाम है वो साहण मिलता है। कोमलगढ़ दुर्ग को
यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है उसमें सम्मिलित कर लिया गया है। 36वीं बैठक में 21 जून 2013 को इसे हिल स्पोर्ट्स ऑफ राजस्थान के अंतर्गत विश्व विरासत सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। तो ये था कुंभलगढ़ दुर्ग।